नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो मानसून से है और इससे पहले हमने लगातार वीडियो अपलोड करते आए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। और दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले मानसून के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा मानसून की प्रथम बार वर्णन जो है अल मसूदी ने किया था। मानसून का प्रथम वर्णन जो है कौन किए थे? अल मसूदी ने किए थे। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति मौसिन शब्द से हुई है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो हुई मौसिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। क्या होता है? ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन को मौसम कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। दोस्तों मानसून को सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि दिशा बदलने वाली पवन को मानसून कहा जाता है। जो दिशा बदल दे उसे मानसून कहते हैं। आगे बात करते कह रहा वायु की दिशा का नामकरण इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा में आ रही है। वायु की दिशा का नामकरण जो होता है इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा में आ रही है। हवा किस दिशा में बह रही है उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। ठीक, और बाकी आगे बात करें तो भारतीय मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। जो भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ठीक, और बात करें आगे कह रहा है मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। जो मानसून आता पहली बार 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराकर और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल के मालाबार तट पर, और यह जो है सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें, दक्षिण पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु तथा कच्छ में जो वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु और कच्छ जो कि गुजरात में है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। ठीक, क्यों नहीं होती है दोस्तों? मानचित्र में समझने के लिए बोला है। तो वहाँ जो है पर्वत हैं जो कि तमिलनाडु में ना वर्षा होने के कारण पश्चिमी घाट का जो पर्वत है रोक देता है दिशा मानसून को, और उधर कच्छ के रण में वर्षा ना होने के कारण अरावली पर्वत है। ठीक, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पीछे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांट दिया जाता है। दक्षिण पश्चिमी का जो मानसून है उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक अरब शाखा और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ठीक, तो और आगे बात करें, अरब सागरी शाखा का कुछ भाग जो है नर्मदा घाटी व गुजरात में वर्षा कराती है। अरब सागर का कुछ जो भाग है, कुछ भाग जो नर्मदा घाटी के तट पर और गुजरात में वर्षा करा देता है, और वर्षा कराते समय आगे बढ़ता है। इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अरब सागर की जो शाखा होती है इसके इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, और जो दक्षिण पश्चिमी शाखा से जो है गुजरात में वर्षा नहीं होती है और तमिलनाडु में नहीं होती है, और अरब सागर की जो शाखा है उससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। यह शाखा दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है। जो अरब सागर की शाखा है नर्मदा घाटी और गुजरात में वर्षा कराने का मुख्य कारण है यह दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी से टकराता है और वर्षा करा देता है, और आर्द्रता कम होने पर वहीं रुक जाती है। जब टकरा जाता है उसके बाद जो है आर्द्रता जो है उसका स्पीड जो है कम हो जाती है और वहीं रुक जाती है। ठीक, आगे देखते हैं।
ये रहा दोस्तों पर्वत। अगर आप पहाड़ पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा मानसून कौन सा पर्वत किससे टकराता है, जो कौन सा मानसून जो है किस पर्वत से टकरा कर कहाँ बारिश करता है। ठीक, बात करें तो पहले मानसून जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है यहाँ से, और यहीं से टकरा कर फिर इधर चला जाता है, क्योंकि इधर तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। तमिलनाडु में बारिश होने का मुख्य कारण जो है पश्चिमी घाट का पर्वत है, रोक देता है, इधर बारिश नहीं जाती है। ठीक, और इधर ना जाने के कारण इधर जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, कौन पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी जो है गुजरात में, और इसको रोक देता है, उधर बारिश नहीं होती है कच्छ के रण में। कच्छ का रण ऊपर वाला क्षेत्र है दोस्तों, और इधर नीचे का पर्वत इसे रोक देता है, ऊपर में बारिश नहीं होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग जो है सोमेश्वर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर बिहार में वर्षा कराती है, और कुछ भाग गारो खासी जयंतिया में फंसकर निकल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा उठती है, बंगाल की खाड़ी से निकलती है, और ये राजमहल की पहाड़ियाँ है झारखंड में, तो यहाँ से टकराकर कुछ बिहार में वर्षा कराती है, और कुछ निकल कर जो है इधर मासिनराम में चली जाती है मेघालय में। यहाँ से जब टकराता है मानसून तो कुछ जो है बिहार को चला जाता है, और कुछ मासिनराम में चला जाता है। आगे देखते हैं। ठीक, आगे कह रहा है नहीं पाता, मतलब जब बंगाल की खाड़ी से जो शाखा निकलती है वह राजमहल की पहाड़ियों से टकराकर इधर चली जाती है मेघालय में। मेघालय में 3 पर्वत है दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, 3 पर्वत है, और जो जाकर यहीं में अरब सागर की शाखा बस जाती है और निकल नहीं पाती है, क्योंकि इधर पर्वत है और इधर भी पर्वत है, और इधर तीनों साइड पर्वत है, एक साइड से मानसून ही जाता है, तो वहीं में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। इधर से मानसून जा रहा है, और इधर गारो पर्वत, इधर खासी, इधर जयंतिया, तीनों पर्वत में बज जाता है, और वहाँ जो है अधिक वर्षा करा देता है, क्योंकि वहाँ से निकल नहीं पाता, इधर उधर थोड़ा मोड़ा ऊपर से निकलता है। आगे देखते हैं कह रहा क्या, तो इसमें कह रहा है जब निकल नहीं पाता है तो मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा कराता है, और इसका कुछ भाग जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी असम मेघालय में प्रवेश करता है, मिकिर पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है। जो दोस्तों अरब सागर जो बंगाल की खाड़ी से शाखा उठती है, जो मासिन राम में वर्षा कराते समय पहाड़ से जो गारो खासी जयंतियाँ हैं उससे अधिक ऊंचाई से अगर जो मानसून जा रहा है तो वह कुछ ही भाग जो है ऊपर से जाता है पहाड़ से, जो कि फिर असम में चला जाता है, वहाँ मिकिर की पहाड़ियों से टकराकर असम में वर्षा करा देता है। ठीक, और इसी मानसून की एक शाखा है जो गारो की पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है, और झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा कराती है। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गंगा के मैदान में वर्षा कराती है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो बंगाल वहाँ गंगा के मैदान में भी वर्षा कराती है। दिल्ली की ओर बढ़ती हुई अरब सागरी शाखा से मिल जाती है। जब टकराती है और जो है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में जो है बारिश कराते हुए दिल्ली की ओर बढ़ती है, और उधर से अरब सागर की शाखा मिल जाती है और पुनः मिलकर वर्षा दिल्ली में करा देती हैं। दोस्तों जब दोनों मिल जाती हैं इधर से तो दोनों टकरा कर वर्षा दिल्ली में कराती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जब दोनों शाखा आगे बढ़ती है, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की, दोनों जब आगे बढ़ती हैं तो अंत में पंजाब राज्य में वर्षा हो जाती है। सबसे अंत में जो है पंजाब राज्य में वर्षा हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम तथा सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है लेह में है। लेह दोस्तों सबसे ऊपरी स्थान है और यहाँ मानसून ही नहीं जाता। मानसून जाता है उधर से आता है जेट स्ट्रीम से, तो वहाँ हल्का फुल्का बारिश होती है। तो लेह में वर्षा नहीं होती है, नहीं का मतलब सबसे कम होती है, जिसका कारण मानचित्र में आप समझ सकते हैं। वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर पर्वत आप पढ़े हैं तब।
समझ में आएगा क्यों नहीं वर्षा होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है अब तक सितंबर का महीना आ चुका होता है जब दोनों जो जहाँ मिलती हैं अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं मिलती हैं, उस समय सितंबर का महीना आ चुका होता है और मानसून जो है लौटने लगता है। लौटने का कारण जो है मानचित्र में आप समझिए, सूर्य जब पीछे आने लगता है तो गर्मी कम हो जाती है तो मानसून लौटने लगता है। ठीक, सितंबर में मानसून वापस होता है। ठीक, और कह रहा लौटता मानसून की दिशा जो है उत्तर पूरब होती है। ठीक, अगर लौट रहा है मानसून तो उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब होती है और इसे उत्तर पूर्वी मानसून का लौटता मानसून या मानसून का परिवर्तन कहते हैं, जिसे रिट्रेटिंग भी कहते हैं। तो लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है लौटते मानसून के कारण उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में चक्रवात आता है। जब मानसून लौट रहा होता है दोस्तों, उत्तर पूर्वी इसकी दिशा होती है और जब लौटते समय तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के में चक्रवात इतनी वर्षा कम, चक्रवात ज़्यादा आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक, और लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। ठीक, लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा कराता है। देखिए दोस्तों, जैसे जब एक मिनट हम फिगर दिखाते हैं उसका, लौटता हुआ मानसून कुछ इस तरीके से आ रहा है दोस्तों, इधर से आता है और इधर से क्योंकि हवा पहले गई थी दक्षिण पश्चिमी मानसून और यहाँ से टकरा गई थी पश्चिमी पर्वत के कारण, तो इधर तमिलनाडु में नहीं गया पाया था, तमिलनाडु में जो है मानसून नहीं पहुँचा था। अब लौटता हुआ मानसून जो आता है, लौटता हुआ मानसून आता है तो यहाँ तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करा देता है। ठीक, और दक्षिण लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है। आगे बात करें, आते हैं जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा कराते हैं। ठीक, लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अभी हमने बताया तमिलनाडु में क्यों वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ जो लौटते हुए मानसून से आती है और जाते हुए मानसून से पश्चिमी पर्वत जो रोक लेता है, हवाओं को नहीं जाने देता है, इसलिए वह तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में। अब आता है पश्चिमी विक्षोभ का, देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है यह ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, जिसे जेड स्ट्रीम कहते हैं, भारत की ओर आती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, जो भारत की ओर हवा आती है उसका नाम है जेड स्ट्रीम। जेड स्ट्रीम भारत की ओर आती है और पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर भारत के ठंड के दिनों में वर्षा कराता है। जेड स्ट्रीम जो है पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत में ठंड के दिनों में आते हैं और पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ वर्षा होती है। आगे देखते हैं, और पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है, मतलब रबी फसल के टॉनिक भी कहा जाता है। और राजस्थान में इस वर्षा को मावट भी कहते हैं। ठीक, इस वर्षा को मावट भी कहते हैं। मैप में हम देखते हैं दोस्तों, मैप में ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जेड स्ट्रीम यहाँ जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। ठीक, और यहाँ की जो कुछ भाग जो जेड स्ट्रीम धारा है और इधर से आती है, इधर से आते कुछ जो है इधर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो ठंड के दिनों में वर्षा, हिम वर्षा इसे कहते हैं, ठंड के दिनों में बारिश कराती है। और कुछ जो भाग है इधर आता है, इधर आता है, ये कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से टकरा कर राजस्थान में वर्षा कराता है। ठीक है, कौन सा, राजस्थान में वर्षा करा देता है। और कुछ जो है गुजरात में भी वर्षा का, यहाँ जब टकराता है मानसून तो कुछ कच्छ के रण में भी वर्षा कराता है, जिसे मैदानी राज्य में वर्षा करा देता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में जो कि रबी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठंड के दिनों में फरवरी और के आसपास में मानसून आता है और यह
उत्तर प्रदेश और पंजाब उस समय गेहूं की फसल तैयार होती, वही रबी निकलती है दोस्तों, उसके लिए लाभदायक होता है। आगे देखते हैं। केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तथा मसाला का उत्पादन जो है अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वहाँ मसाला का अधिक उत्पादन होता है। जो है मिट्टी के बारे में अगला वीडियो हम बताएंगे दोस्तों। लेटराइट में मिट्टी में जो है मसाला अधिक क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि लेटराइट मिट्टी में मसाला उत्पन्न अधिक होता है। अब आगे बात करें तो कुल वर्षा का कारण जो है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से 80% वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिमी है मानसून जो है उससे 80% और उत्तर पूर्वी मानसून से 17%, पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा कराता है। टोटल हो गया 100% जो है वर्षा होती है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने द्वारा दिया गया था। मानसून शब्द का जो वर्णन है सबसे पहले कौन विद्वान दिया था? अल-बरूनी या अल-मसूदी, अल-अहमदी या इब्न खुरदारबेह। अभी हमने ऊपर पढ़ते हुए आया है दोस्तों। तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले जो है अरबी विद्वान अल-मसूदी ने दिया था। कौन? अल-मसूदी। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आगे बात करें तो कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, स्पेनिश का है, हिंदी का है या फिर आंग्ल का है। तो अरबी जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द मानसून है। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जो है सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो इनमें से सबसे सूखा स्थान जो है, सबसे कम वर्षा जहाँ होती है लेह में है। ठीक है दोस्तों, लेह में वर्षा सबसे कम होती है। आगे बात करते हैं। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है सबसे पहले किस प्रदेश या किस राज्य से प्रवेश करता है? तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गोवा से या फिर केरल से। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो केरल राज्य से प्रवेश करता है। ठीक, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां कह रहा है देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। मतलब किस राज्य में पूछा है दोस्तों। देश के किस भाग में, किस राज्य में मानसून को जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो दोनों शाखाएं मिलकर वर्षा किस राज्य में कराती हैं? मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, तो यह जो अरब सागर की शाखाएं और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है दोनों आके दिल्ली से टकराती है। दिल्ली के टकराने के बाद जो है, दिल्ली ऑप्शन नहीं दिया तो पंजाब उसका पड़ोसी है, पंजाब में जो है अधिक वर्षा कराती है। दोनों जब टकरा जाती हैं तो वहाँ पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग यहाँ वर्षा अधिक करा देती हैं। तो इसमें इन ऑप्शनों में से पूछा है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों टकरा कर कहाँ वर्षा कराती हैं, तो ये पंजाब में होगा। ठीक, आगे बात करें 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। भारत में जो है उत्तरी पश्चिम पूछा है, उत्तरी पश्चिमी में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय झंझावात या लौटता मानसून या पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ। जो उत्तर पश्चिम है दोस्तों, उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, तो वहाँ जो शीतकालीन में वर्षा होती है क्यों होती है? उत्तर पश्चिम की बात करें तो दोस्तों जैसे इधर वाले क्षेत्रों में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग जो है इसमें जो है शीतकालीन वर्षा होने का क्या कारण है? तो यहाँ जो है जेड स्ट्रीम जो धारा आती है वो ठंड के दिनों में आती है, क्योंकि जो सूर्य जो है विषुवत रेखा से दूरी बनाता है, तो उधर से जेड स्ट्रीम भूमध्य सागर की ओर से शाखा आती है और जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और यह गुजरात, राजस्थान,
पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जो है ठंडी के मौसम में जो वर्षा कराती है, जो गेहूं की फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है। ठीक, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखते हैं, कह रहा है मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्यों कारण? मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर हवा जो है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ की पहाड़ियों कीप की आकृति की आकार की है। तो दोस्तों बात करें तो पूछा है मानसीन और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो दोस्तों सबसे आसान भाषा में अगर हम बताएं तो चेरापूंजी और मानसीन में वर्षा अधिक होने का कारण है, इधर से गारो पर्वत रोक लेता है और इधर से खासी पर्वत है और इधर जयंतिया पर्वत है, जो यह बंगाल की खाड़ी से जो शाखाएं जाती हैं तो यहाँ फंस जाती है, इधर टकराती है तो गारो पर्वत से, फिर खासी, फिर इधर टकराती है तो जयंतिया, मतलब तीनों मिला के यही वर्षा कराती हैं। तो सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। तो हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर अधिक वर्षा क्यों होता है, तो इसकी हम बात करें पर्वत के, क्योंकि यहाँ पर्वत जो हैं तीनों साइड से पर्वत हैं, इसलिए यहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन में अगर नहीं कुछ इसमें ऑप्शन में समझ नहीं आ रहा तो हम मारेंगे भौगोलिक बनावट के आधार पर, जो है भौगोलिक बनावट के आधार पर मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पर्वत जो है वहाँ वर्षा अधिक करा देते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? भौगोलिक दृष्टि से जो है मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं कीप की आकृति के समान हैं और यहाँ वर्षा अधिक होती है। अगला बात करें, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है दोस्तों? आमों की बौछार, या फिर आम का टपकना, या बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। तो आम वर्षा जो कहा जाता है, आम्र वर्षा, वो बिहार और बंगाल अप्रैल में होने वाली वर्षा जो है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आम की फसल को पकने में अधिक उपयोगी होते हैं। जो आम्र वर्षा होती है अप्रैल और मार्च के महीने में लगभग होती है, यह इस समय आम पकने के कगार पर रहते हैं, बारिश हो जाती है तो आम पकना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आम्र वर्षा किस लिए होती है? अप्रैल और मार्च में होती है, आम को पकाने के लिए। आगे बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? पूछा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कुछ इस इधर से आता है दोस्तों, और ये रहा अपना भारत नीचे का, और यहाँ है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ से टकरा कर हवाएँ जो है मुड़ जाती हैं, दिशा अपनी परिवर्तित कर लेती हैं। तो यहाँ है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में जो है वर्षा नहीं हो पाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। तो ऑप्शन में हमें दिया है तमिलनाडु, तो क्या होगा हमारा आंसर? तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कह रहा है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कौन सा जो है मानसून कराता है? उत्तर पूर्वी मानसून, या वापस होती मानसून जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून, या संवहनिक वर्षा। तो बात करें सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है दोस्तों। लगभग 80% जो है वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक, कितना? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और बात करें अगला क्वेश्चन, आगे कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून का काल निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसमें दोस्तों क्षेत्र दिया, कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी से सर्वाधिक वर्षा जो है तमिलनाडु में नहीं होती है, तो इसमें तमिलनाडु ना देकर उसका एक क्षेत्र दिया है, जो कि अगर आप मैप पढ़े हैं तो तमिलनाडु चेन्नई में है। तो यहाँ होगा चेन्नई में वर्षा नहीं, कम होती है, नहीं का मतलब कम होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है जिसे हिम वर्षा भी कहा जाता है, लौटते मानसून के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, स्थानीय पवन के कारण होती है या शीतकालीन मानसून के कारण होती है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में वर्षा होने का मुख्य कारण है भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ हवाएं आती, जिसका एक हवा आती है जेड स्ट्रीम आती है, जो कि जम्मू कश्मीर में वहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराती है, जिसे हिम वर्षा भी कहा जाता है। तो आंसर में क्या होगा हमारा? पश्चिमी विक्षोभ की एक जेड स्ट्रीम धारा है, वह जम्मू कश्मीर में वर्षा कराती है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। आगे का जो वीडियो रहेगा वो भारत की भौगोलिक विशेषता का रहेगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए तो हम पूरा ज्योग्राफी बता देंगे दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।